नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्रो एकेडमी में। आज है 29 मई 2020 और आज से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर हैं आज हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। और उनसे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बनेंगे, स्टैटिक जीके के फैक्ट बनेंगे, उनको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि जब भी हम लोग नई वीडियो डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप उन्हें देख सकते हैं। और इसके डिस्क्रिप्शन में इसके पीडीएफ की लिंक भी डाल रहे हैं हम लोग, तो उसे आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, सेहन मधुसनका suspended from all form of cricket after heroin arrest. He is from which country? सेहन मधुसनका को उनके पास से हीरोइन पकड़े जाने के बाद क्रिकेट के सभी फॉर्म से निलंबित कर दिया गया है। वह किस देश के लिए खेलते थे? तो वह खेलते थे श्रीलंका देश के लिए और वो एक बॉलर थे। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 2018 जनवरी में वनडे क्रिकेट में डेब्यू किया था और उसमें उन्होंने हैट्रिक ली थी। ओके, अब हम लोग जानते हैं श्रीलंका के बारे में। प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका कौन है? तो प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका है गोताबाया राजपक्षा। कौन है? गोताबाया राजपक्षा। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर है श्रीलंका के महिंद्रा राजपक्षा। ओके, महिंद्रा राजपक्षा। और कैपिटल ऑफ श्रीलंका है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे। श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे है कैपिटल ऑफ श्रीलंका। और श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपी। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक? निम्नलिखित में से किसे न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो वो चुना गया है मार्कस ट्रोयजो को। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं मार्कस ट्रोयजो कहाँ के हैं? तो वो हैं ब्राज़ील के। और जो वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं वो हैं इंडिया के, जिनका नाम है अनिल किशोरा। ओके, और आप लोगों को और एक न्यूज़ बता देता हूँ एनडीबी के बारे में। एक करंट अफेयर रिवीजन करा देता हूँ मैं। जो एनडीबी है वो भारत को 1 बिलियन US$ की कोविड-19 के रिलीफ के लिए लोन देगा। ओके, ये भी याद रखिएगा। अब जानते हैं हम लोग न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको एनडीबी बोला गया है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है संघाई में। यहाँ मिस्टेक से चेन्नई लिखा गया है, लेकिन ये है संघाई में। और यहाँ चेन्नई नहीं होगा, चाइना होगा। जैसे कि आप लोगों को पता है संघाई चाइना में है। और एनडीबी को फॉर्म किसने किया है? तो इन्हें फॉर्म किया है ब्रिक्स कंट्री ने। अब ब्रिक्स में कितनी कंट्री है? ब्रिक्स में टोटल 5 कंट्री है। और 5 कंट्री कौन कौन है? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्री हैं। और करंट प्रेसिडेंट कौन है? ये एनडीबी के जो करंट प्रेसिडेंट हैं वो हैं के कामत। ओके, अब इस क्वेश्चन के लिए इतने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू राइटर मुज्तबा हुसैन पासेस अवे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेस्टिजियस अवार्ड हैज बीन अवॉर्डेड? उर्दू लेखक मुज्तबा हुसैन का निधन हो गया। उन्हें निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं? तो उन्हें जा चुका है पद्मश्री। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग जानते हैं सिविलियन अवार्ड के बारे में। तो भारत का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो है भारत रत्न। इससे बड़ा, इससे प्रेस्टिजियस अवार्ड कोई नहीं है भारत में। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ओके, और इसे मैक्सिमम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। उसके बाद है 3 पद्मा अवार्ड। और पद्मा अवार्ड को 3 भाग में बांटा गया है। और उसमें से सबसे और सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो हमारे भारत का, वो है पद्म विभूषण। और थर्ड हाईएस्ट है पद्म भूषण। और फोर्थ हाईएस्ट है पद्मश्री। और आप ये याद कैसे रखेंगे कि कौन सा पद्म अवार्ड हाईएस्ट है और कौन सा सेकेंड हाईएस्ट है? ये सब कैसे याद रखेंगे? तो देखिए यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल में जाइए। पद्म विभूषण लंबा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सेकेंड हाईएस्ट है। और पद्म भूषण उसके बाद उससे छोटा है, तो ये हो जाएगा सेकेंड।
और पद्मश्री है वो सबसे छोटा है, तो ये सबसे लास्ट में आ जाएगा, चौथे पोजीशन में आ जाएगा। ओके, अब हम लोग जानते हैं कि पद्मा अवार्ड है उसको कब अनाउंस किया जाता है। तो इसे अनाउंस किया जाता है हर साल रिपब्लिक डे के दिन, और उस दिन दिया जाता है रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी के दिन। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिलीजेज द बुक द लक बॉब टू इंटरटेन चिल्ड्रेन ड्यूरिंग कोरोना वायरस लॉकडाउन। कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान बच्चों का मनोरंजन करने के लिए द लक बॉब पुस्तक किसने प्रदर्शित की है? तो वो प्रदर्शित की है J.K. रोलिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और J.K. रोलिंग कौन है? तो J.K. रोलिंग है हैरी पॉटर बुक की राइटर और अथर। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। अब तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च वर्चुअल AI चैटबॉट बाय NPCI। निम्नलिखित में से कौन सा NPCI द्वारा वर्चुअल AI चैटबॉट लॉन्च किया गया है? तो वो लॉन्च किया गया है ऑप्शन नंबर डी, पाई। क्या नाम है? पाई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम लोग जान लेते हैं एनपीसीआई। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, और ये क्यों, ये चैटबॉट क्यों ये लॉन्च किया गया है? ताकि अवेयरनेस फैला सके फास्टैग और यूपीआई और रुपए के पेमेंट के लोग लेकर। हम लोग यूपीआई से पेमेंट करते हैं, फास्टैग से भी जो हम लोग यहाँ वहाँ टोल टैक्स में जो पेमेंट करते हैं, उन्हें भी टोल में जो हम लोग पेमेंट करते हैं उनकी अवेयरनेस फैलाने के लिए ये चैटबॉट लॉन्च की गई है एनपीसीआई के द्वारा। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आईआईटी क्रिएट लाइट वेट एलॉय टू रिप्लेस स्टील एंड एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा आईआईटी स्टील और एल्यूमिनियम की जगह हल्के मिश्र धातु का निर्माण करता है? करता नहीं है, किया है होगा यहाँ पे। ओके, तो कौन किया है? आईआईटी मद्रास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग जानते हैं वो मिश्र धातु क्या है। तो वो मिश्र धातु है मैग्नीशियम की एलॉय, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम एलॉय। और इससे स्टील और एल्युमिनियम रिप्लेस किया जाएगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि फ्यूल की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी, फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रोल आउट व्हाट्सएप चैटबॉट टू एड्रेस राइट्स क्वेरीज। निम्न में से कौन व्हाट्सएप में चैटबॉट राइट्स क्वेरीज संबोधित करने के लिए रोल आउट किया है? तो वो क्या है? ऑप्शन नंबर CRIL, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं ये चैटबॉट क्या करेगी। तो ये चैटबॉट करेगी, शेयर होल्डर्स को एड्रेस करेगी, मतलब संबोधित करेगी। और इसमें क्या क्या बताएगी? ये बताएगी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, और कौन से शेयर होल्डर में, कौन से शेयर में वो एलिजिबल हैं, इस सब के बारे में जानकारी मिलेगी। और कैसे ट्रेड करना है इसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 28 मई को। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल डे का थीम क्या था। तो वो थीम था पीरियड्स इन पेंडेमिक। क्या था? पीरियड्स इन पेंडेमिक इसका थीम था। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, VAMS ग्लोबल हैज बीन कम अप विद द वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस विजिटर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। VAMS लोकेटेड इन, यहाँ बाय मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे VAMS होना चाहिए। ओके, तो इसको हम लोग सुधार के इसकी डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF की लिंक डाल देंगे। तो हिंदी में क्वेश्चन पढ़ते हैं। VAMS ग्लोबल दुनिया का पहला संपर्क रहित अंग-तुक प्रबंधन सॉफ्टवेयर बन चुका है। VAMS कहाँ है? तो वो है मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा।
और ये सॉफ्टवेयर क्या करेगी, ये सॉफ्टवेयर करेगी बिना कांटेक्ट में आए हुए बॉडी का टेम्परेचर नापेगी और डिटेक्ट करेगी कि लोगों ने मास्क पहना है या नहीं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, फिच रेटिंग हैज फोरकास्टेड द इंडियन इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट टू हाउ मच परसेंट इन फिजिकल ईयर 2021। फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था का अनुमान कितना प्रतिशत होने का लगाया है? तो वो लगाया है 5%। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक यू।